हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। आपके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम एमटीएस के शुरू होने वाले हैं, तो आपको इस क्लास में बेसिक जानकारी दी जा रही है, तो आप इस क्लास को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका जो टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, ये एक रिटन एग्ज़ाम होता है। ये आपका 50 नंबर का होता है और उसमें जो टाइम है वो 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 30 मिनट में आपको ये पेपर होने वाला है। और इसमें देखिए, बात की जाती है कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से केवल आपको एक ही करना होगा। एक कंपलसरी है, केवल आपको एक ही करना है। यदि बात करें कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो देखिए, आपकी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश या जो भी 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई है, उनके अंतर्गत आप अपनी भाषा में यह एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए वो आगे चलते हैं। देखिए, बात करें कि इसमें जो क्वेश्चन है वो एक पूछा जाएगा आपका लेटर राइटिंग से यानी पत्र लेखन से, और अथवा में एस्से राइटिंग यानी निबंध लेखन से। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है लेटर राइटिंग में, इसमें भी 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से केवल आप एक कर सकते हैं। अथवा आप जो एस्से है, इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप इनमें से भी एक कर सकते हैं। यानी आपको केवल इनमें से एक ही करना होगा, या तो आप लेटर करेंगे या फिर एस्से करेंगे, आपको एक ही करना होगा। अब चलिए अब आगे बात करते हैं। बात करें कि इसमें जो वर्ड्स लिमिट भी होती हैं लेटर राइटिंग और एस्से राइटिंग में, तो सबसे पहले बात करें लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन। इसमें इसकी जो शब्द सीमा है वो है 150 वर्ड्स, और इसमें ±10% का डिस्काउंट होगा। या यदि आप लेटर लिख रहे हैं, आपका लेटर 135 वर्ड से 165 वर्ड्स तक भी जाता है, तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी कम से कम 135 वर्ड्स और अधिकतम 165 वर्ड्स में आप लेटर लिख सकते हैं। और इसी प्रकार एस्से यानी निबंध लेखन की बात करें, तो इसकी शब्द सीमा है 250 वर्ड्स, इसमें भी ±10% होगा। यदि आप लेटर लिख रहे, एस्से आपका 225 वर्ड से 275 वर्ड्स तक भी जाता है, तो आपका एस्से बिल्कुल यहाँ पर सही माना जाएगा। देखिए, आप इस क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें। यहाँ इस चैनल पर आपको बिल्कुल बेसिक से आपके पूरे एसएससी एमटीएस टायर 2 की तैयारी कराई जाएगी। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है, आपको यहाँ पर क्लास मिलती रहेंगी। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। आप अपने कम से कम 20 फ्रेंड्स के पास इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। देखिए, अब यहाँ पर बात करें लेटर राइटिंग के बारे में, तो देखिए, लेटर भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र, और दूसरे इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो आपको इन्हीं के बारे में जानना होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में फॉर्मल और इनफॉर्मल कुछ भी लेटर दिए जा सकते हैं, तो आपको उनमें अंतर पहचानना होगा कि आपको कौन सा लेटर दिया गया है। दोनों का फॉर्मेट अलग है, तो आपको ज़रूर ध्यान दें इस बात पर। चलिए अब आगे बात करेंगे हम यहाँ पर फॉर्मल लेटर के बारे में। जो फर्स्ट दिया गया है फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र, तो ये कौन सा होते हैं, किन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। देखिए, यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध ना हो। ये आपके फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और इनके प्रकार की बात करें कि इनमें कौन कौन से लेटर आ सकते हैं, जैसे व्यवसाय से संबंधित लेटर हो, या फिर प्रधानाचार्य जी को लिखे गए प्रार्थना पत्र, यह भी आपका फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आएगा। और सरकारी विभागों में लिखे गए जो पत्र है, ये फॉर्मल लेटर में आते हैं। और समाचार संपादक को जो पत्र लिखते हैं, वो भी आपके फॉर्मल लेटर होते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखें फॉर्मल लेटर के बारे में। अब आगे बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र। तो देखिए, यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर के बारे में बताया गया है कि यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा निजी संबंध होता है। औपचारिक पत्र में अपने परिवार के लोगों जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों अथवा मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और ज़रूरी सूचनाएं देने के लिए लिखे जाते हैं। तो आप ये जरूर ध्यान दें, अनौपचारिक जो है इसमें हमारा निजी संबंध होता है, जिससे हम लेटर लिख रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे। और इन्हीं के प्रकार यहाँ पर नीचे लिखे गए हैं। इनके प्रकार हैं जैसे बधाई पत्र। अब आप अपने किसी छोटे भाई या मित्र को कोई बधाई पत्र लिख रहे हैं, तो आपको बधाई पत्र होगा। या निमंत्रण पत्र, शुभकामना देने के लिए पत्र, सांत्वना पत्र, या फिर सलाह या फिर जानकारी के लिए
लिखे गए पत्र ये आपके अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। तो अब आपको इसका जो फॉर्मेट है वो बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र के बारे में। तो देखिए, जो लेटर लिखा जाता है यहाँ पर आप फॉर्मेट को ध्यान से ज़रूर देखें, फिर इसी के आधार पर आपको जो आगे आने वाली क्लास हैं उनमें पूरा लेटर लिखकर आपको बताए जाएंगे और ऐसे भी बताए जाएंगे। आपको पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाने वाली है। सबसे पहले देखिए, लिखा जाता है पता, यानी कौन सा पता लिखा जाता है? जो पत्र को लिखने वाले का पता लिखा जाता है। जो आपके एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें क्वेश्चन लिखा होगा, उसी के आधार पर ये आपको लिखना होगा। फिर दिनांक लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर दिनांक वही लिखी जाती है जिस दिनांक में आपका एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पर डेट वही लिखी जाएगी। इसका पूरा जो लेटर भी आपको बताया जाएगा कि डेट आप किस फॉर्मेट में लिखेंगे और जो ये आपको पता है एड्रेस ये किस फॉर्मेट में लिखना होगा, ये आपको क्लास में बताया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, दूसरा पता दिया गया है, यह है पत्र को प्राप्त करने वाले का पता, यानी रिसीवर एड्रेस है। फिर विषय लिखा जाता है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसी के आधार पर यहाँ पर विषय लिखा जाता है। फिर संबोधन आता है। संबोधन में क्या लिखा जाता है? जैसे कोई भी आदरणीय शब्द ये आपके लिखे जाते हैं, शिष्टाचार पूर्वक शब्द जैसे महोदय, महोदया, माननीय या फिर श्रीमान, इस प्रकार के संबोधन आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद विषय वस्तु आती है। विषय वस्तु, ये आपकी विषय वस्तु ये 3 अनुच्छेद में आप लिखेंगे। विषय वस्तु में के अंतर्गत ही आते हैं ये 3 अनुच्छेद में आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद आता है, लिखेंगे आप धन्यवाद। पूरे जो आपका मैटर है यहाँ पर ये आप 3 अनुच्छेद में लिखने के बाद आपको देखिए कहाँ पर आपको लाइन का स्पेस छोड़ना होगा, ये सभी जानकारी आपको क्लास के अंतर्गत ही दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, यहाँ पर स्पेस छोड़ा जाता है, ऊपर भी स्पेस कहाँ पर छोड़ा जाता है सभी आपको क्लास में बताया जाएगा। फिर आप धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद लिखने के बाद लिखा जाता है यहाँ पर भवदीय। भवदीय लिखा जाता है। भवदीय के सीधे नीचे यहाँ पर पत्र को लिखने वाले का नाम लिखना होता है। जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वही यहाँ पर नाम लिखना होगा। आपको कोई भी काल्पनिक नाम या फिर पता नहीं लिखना होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में। इसका जो यहाँ पर फॉर्मेट है वो भी यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा जाता है पता। ये यहाँ पर होता है पत्र को लिखने वाले का पता। फिर दिनांक लिखनी होती है, जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है वही डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर संबोधन, इसमें जैसे पूज्य पिताजी, पूजनीय या मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय वर प्रिय, इस प्रकार के शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। फिर अभिवादन में लिखना होता है, जैसे सादर प्रणाम, बड़ों को लिख रहे हैं तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, या फिर जो आपके भाई हैं मित्र हैं उन्हें नमस्कार या फिर सप्रेम लिखेंगे। फिर इसके बाद मुख्य विषय आता है, जो मैटर आता है। यहाँ पर ये 3 अनुच्छेद में इसको भी लिखना होगा, 3 अनुच्छेद में यहाँ पर लिखना होगा। फिर इसके बाद धन्यवाद लिखते हैं। धन्यवाद लिखने के बाद लिखेंगे, जैसे आप बड़ों को लिख रहे हैं तो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री या फिर आपका परम मित्र। यदि मित्र को लिख रहे हैं तो आपका परम मित्र लिखेंगे। फिर इसके नीचे यहाँ पर नाम लिखा जाता है। यहाँ पर आपको लिखना होगा नाम, जो पत्र को लिखने वाले का नाम आता है यहाँ पर, जो आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा वही नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये सभी फॉर्मेट आपने ध्यान से पूर्वक देख लिया है। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लेटर से संबंधित यहाँ पर लिखी गई है, जैसे कि पत्र लेखन में की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए और भाषा की वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। जो आप लेटर लिख रहे हैं, आपकी जो राइटिंग है वो एकदम सही होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। इसके बाद पत्र का आरंभ एवं अंत प्रभावशाली होना चाहिए। जो आप लेटर लिख रहे हैं उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट ये बिल्कुल प्रभावशाली होना चाहिए। यदि एग्जामिनर आपका लेटर पढ़ता है तो वो आपसे इम्प्रेस हो सके आपके लेटर से, तो आपको इसी प्रकार लेटर लिखना होगा। ध्यान से देखिए, पत्र में पता प्रश्न के अनुसार ही लिखा जाना चाहिए। पता और नाम ये प्रश्न के अनुसार ही लिखे जाएंगे, क्योंकि यदि आप काल्पनिक नाम या फिर पता लिखते हैं तो यह यूएफएम के अंतर्गत आएगा। इसके बारे में आपको और जानकारी क्लास के अंदर ही दी जाएंगी, तो आपको कोई काल्पनिक नाम या फिर पता नहीं लिखना होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन है कि दिनांक वही लिखी जानी चाहिए जिस दिनांक में आपका पेपर हो, तो ये आपको बताया जाएगा। और ऊपर भी बताया गया है कि दिनांक आपको वही लिखनी है जिस दिनांक में आपका पेपर हो।
तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दी गई है। तो आपको देखिए यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक कर दें। अपने देखिए लगभग 20 फ्रेंड्स के पास या आपके जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं आप उनमें ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बेसिक से आपके एग्ज़ाम तक पूरी डिटेल में यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाएगी। लेटर और ऐसे आपके जो लेटर बताए गए हैं 2 प्रकार के होते हैं, तो दोनों प्रकार के लेटर की तैयारी कराई जाएगी और ऐसे की भी तैयारी कराई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।